हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे सभी स्टूडेंट। आपका इस लाइव डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। आज क्लास 12th के जो अलंकार वगैरह होते हैं, व्याकरण का जो टॉपिक है, उस व्याकरण का अलंकार टॉपिक को मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जितने भी 12th क्लास के अंदर अलंकार है, जिसमें हिंदी साहित्य और अनिवार्य के जो दोनों बुकों के अंदर, उन सभी को मैंने संकलित करके जितना समाविष्ट करके मैं लेके आया हूँ, यानी कि जितना शॉर्ट हो सके, जितना समझ में आ सके, वो सारा का सारा लेके आया हूँ। अलंकार जिसमें काव्य की जितने भी जो भाषाएं वगैरह होती है, काव्य के जितने भी जो बात होती है, काव्य के बारे में जितने काव्य का जो रूप रंग जो देते हैं, वो एक अलंकार के माध्यम से दिया जाता है। जिसमें अलंकार है वो मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है। जिसमें एक होता है अलम, दूसरा होता है कार, अलम धन कार। जिसमें अलम का मतलब होता है शोभा, सजावट, सुंदरता, ये सारा, और कार का मतलब होता है बढ़ाने वाला या करने वाला। और अलंकार का मतलब ये होता है कि काव्य की सुंदरता बढ़ाना या उसकी सजावट करना। जिसमें अपन ये देखते हैं, जिस प्रकार उसकी एक साधारण सी परिभाषा है कि अपने ग्रामीण परिवेश में कहते हैं कि स्त्री का जो श्रृंगार होता है, उसी प्रकार काव्य का जो श्रृंगार होता है, काव्य की जो शोभा होती है, वही क्या होता है, अलंकार होता है। भाई एक स्त्री होती है, वो अपने सज संवर कर श्रृंगार करती है, उसी प्रकार अपन काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं, काव्य की एक सुंदरता बढ़ाते हैं, या काव्य का एक अलग रूप देने की कोशिश करते हैं, उसको ही क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो फिर अपन ने देखा है कि आप, मैं जैसे ही हटूं तो फिर जितने भी मेरे साथ साथ में नोट करते हुए जाना, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे होंगे किसी बोर्ड पे। और इन नोट करते हुए जितने भी आपके नोट्स वगैरह हैं, उन नोट्सों को इनसे मिलान भी कर लेना कि कहीं जो भी आपकी त्रुटि वगैरह या आपके जहाँ कहीं पे भी हो, तो एक बार कमेंट भी कर देना उसमें, कहाँ पे वापस इसको स्क्रॉल करके आपको बता दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ, तो फिर ये एक बार नोट करते जाना कि अलंकार, अलंकार दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है अलम धन, दूसरा कार। जिसका अलम का मतलब होता है शोभा या सजावट, या कार का मतलब होता है करने वाला। और इसकी परिभाषा है, जिस प्रकार स्त्री अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए श्रृंगार करती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन शब्दों या जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसी को ही अलंकार कहते हैं। और अलंकार मुख्यतः तीन भेद होते हैं। अलंकार के तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, और तीसरा होता है उभयालंकार। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, और तीसरा है उभयालंकार। जिसमें शब्दालंकार का अर्थ है कि, या उसकी परिभाषा है कि जिस किसी काव्य या जिस किसी पंक्ति में अर्थ शब्द के माध्यम से, सॉरी, चमत्कार उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। और जिस किसी काव्य या पंक्ति में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। इसका मतलब चमत्कार उत्पन्न होने का मतलब ये होता है कि उस शब्द या अर्थ से, या तो शब्द से कुछ अलग परिवर्तन होगा, या शब्द से कुछ न कुछ नया रूप देखने को मिलेगा, या अर्थ का मतलब ये होगा कि उसका जो अर्थ है, वो जो शब्द है, वो व्यंग्यात्मक जो भाषा है, उससे हटकर के जो अपन को एक नया रूप मिलेगा, उसको ही क्या कहते हैं, चमत्कार कहते हैं। और तीसरा है उभयालंकार। उभयालंकार का मतलब ये हुआ कि ना तो उसमें शब्द का कभी, या तो शब्द के रूप में आएगा, या फिर अर्थ के रूप में आएगा, या फिर दोनों ही आ जाए, ये वो होता है उभयालंकार। जिस प्रकार अपन हिंदी में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, लिंग पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग पढ़ते हैं, पुल्लिंग पढ़ते हैं, और तीसरा होता है नपुंसकलिंग, ना तो वो स्त्री में न पुरुष में। उसी प्रकार जो अपना अलंकार है, वो तीसरा भी क्या है, उभयालंकार। ना तो वो क्या शब्दालंकार का रूप दे सकते हैं, और ना ही क्या उसका अर्थालंकार रूप दे सकते हैं। इसकी परिभाषा आपने नोट कर रखी होगी। और अब इसके तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। इसको नोट कीजिएगा एक बार, नोट करते रहिए साथ साथ में। नोट कर लिया होगा आपने। हाँ, ये रही शब्दालंकार की परिभाषा। जहां पर काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। नोट कीजिएगा इसको भी। अब शब्दालंकार के जितने भी क्या बोलते हैं उसको, भेद वगैरह होते हैं। इसमें अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है, पुनरुक्ति है, विप्सा है, और वक्रोक्ति। और अभी जो विप्सा अलंकार है, क्लास 12th के अंदर ये चलता है, लेकिन अभी इसको कट किया गया है। लेकिन ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, विप्सा अलंकार। नोट कीजिएगा इसको सब। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ना सबको? कमेंट कीजिएगा। अब है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का मतलब ये होता है कि जिस किसी वाक्य में या जहां कहीं पर भी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, या एक से अधिक बार होती है। वर्ण आपने
छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, यानी कि शब्द की सबसे छोटी की छोटी क्या होती है, इकाई होती है, वो वर्ण होती है। और वो वर्ण अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है कि जिस किसी वाक्य में या जहां कहीं पर भी एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, या एक ही वर्ण की एक से अधिक बार क्या होती है, आना होता है, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। आप परिभाषा देखिएगा, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति अधिक बार बार होती है या एक से अधिक बार होती है, वहां पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आपने उदाहरण देख लो एक बार आप। हाँ, जय जय भारत भूमि भवानी, अमरों ने भी महिमा बारंबार बखानी। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये ज एक बार आ गया, दो बार आ गया, ये ब एक बार आ गया, दो बार आ गया, तीन बार आ गया, ये चार बार आ गया। इस प्रकार ये जो वर्ण, एक ही वर्ण जो बार बार आ रहा है, वो सारे के सारे क्या है, ये अनुप्रास अलंकार का जो भेद है वो है। आपने देख लिया होगा, नोट कीजिएगा अनुप्रास अलंकार। नोट किया। अब है, अनुप्रास अलंकार के भी क्या है, पांच भेद माने गए हैं। अनुप्रास अलंकार है, उसके भी मुख्यतः अपन कहते हैं उसका एक अलग रूप देते हैं अलंकार, जो अनुप्रास अलंकार, सॉरी, उस अनुप्रास अलंकार को ही चार पांच भागों में डिवाइड किया गया है, चार पांच भेदों में डिवाइड किया गया है। पहला है सेक्कानुप्रास, दूसरा है वृत्यानुप्रास, तीसरा है लाटानुप्रास, और चौथा है अंत्यानुप्रास, और पांचवा है श्रुत्यानुप्रास। इनके नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया कि श्रुत्या कहाँ पे आता है, अंत्या कहाँ पे आता है, सेका कहाँ पे आता है, इस प्रकार से। सेका अनुप्रास का मतलब बताएं, जहां पर एक वर्ण की दो बार आवृत्ति होती है, एक जो से कोई शब्द या वर्ण कोई आता है उसकी दो बार आवृत्ति हो जाती है, वहां पे क्या होता है, सेका अनुप्रास होता है। और जहां पे तीन या तीन से अधिक बार होता है, वहां पे होता है वृत्तीय अनुप्रास। और उसमें वाक्य या उपवाक्य का जो एक रूप देते हैं, आपने जो साधारण वाक्य या मिश्र वाक्य या जो सरल वाक्य वो पढ़े होंगे, जिसमें एक वाक्य होता है उसका एक उपवाक्य होता है, उसी प्रकार से एक वाक्य के अंदर भी एक छोटा सा उपवाक्य होता है, वहां पे होता है लाटा अनुप्रास। और तीसरा है अंत्य अनुप्रास। अंत्य का मतलब होता है अंतिम, यानी अंतिम वर्ण की आवृत्ति होती है। जिस प्रकार अपन जो कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, छटका टूटे से फिर ना जुड़े, मिले तो गांठ पड़ जाए। यानी कि जो अंतिम जो शब्द है या अंतिम जो वर्ण है, उसका जो मिलान होता है वो होता है अंत्य अनुप्रास में। और पांचवा और लास्ट कहते हैं, जिसमें श्रुत्य अनुप्रास या माधुर्य वर्ण या मधुरता वाले शब्द, यानी सुरता वाले, यानी कि अपन श्रुत्या कहते हैं जिसको अपन सुनना कहते हैं, जिसमें अपन मधुरता या मधुरता के वर्ण या मधुरता के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, श्रुत्य अनुप्रास में होंगे। आपने नोट किया होगा, इस पांच भेदों को नोट कीजिएगा। और इन पांचों की अभी परिभाषा भी बता रहा हूं मैं, किस प्रकार से परिभाषा होती है, इन सबको नोट करते हुए चलिएगा। नोट किया होगा, करो करो नोट करो। अरे नोट कर रहे हो ना ऑफलाइन वाले भी, करो करो। अरे आप इस प्रकार पेन लेकर के बैठे रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई, कॉपी और ये साथ में रखो। हाँ, अब है सेकानुप्रास की जो परिभाषा, जहां पर एक ही वर्ण की आवर्ती या वर्ण लगता हो, यानी एक वर्ण की एक ही बार आवर्ती होती है या दो बार आवर्ती होती है, वहां पे क्या होता है, सेकानुप्रास होता है। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ना ऑनलाइन वालों? कमेंट करते चलना, जहां पे भी आपको है ना त्रुटि लगे तो एक बार कमेंट भी कर देना, और वापस जो बात समझ में नहीं आ रही उसको पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे जाकर भी पूछ सकते हो, और इसमें लाइव कमेंट भी कर सकते हो। और जो अपना स्कूल ऐप है, उस ऐप पे भी आप बात कर सकते हो, उसमें चैट के माध्यम से। नोट कर रहे हो क्या? नोट कीजिएगा, बीच में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हुआ हो तो वर्ण की आवर्ती क्या हो, वो नहीं गिना जाएगा। यानी बीच में आवर्ती, आवर्ती के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, का, के, की, इस प्रकार विभक्ति चिन्ह आपने पढ़े होंगे। अब है उदाहरण, चारू चांद की चंचल किरणें खेल रही जल थल पर। यानी जो चारू चांद की जो किरणें हैं वो चंचल, वो क्या कर रही है, खेल रही है नभ और थल दोनों पे। इस यहाँ पे देख लो, ये की है जो क्या लगा रखा है, विभक्ति सेना के रूप में प्रयोग हो रखा है। विभक्ति सेना का मतलब क्या होता है, दो जोड़ने का कार्य करने वाले। नोट कीजिएगा। अरे मेरे चेहरे पे कुछ नहीं लिखा है, जो बोर्ड पे लिख रखा है उसको नोट कीजिएगा आप, मैं तो यही हूँ। नोट करो इसको। अब है दूसरा वृत्ति अनुप्रास। वृत्ति अनुप्रास का मतलब ये होता है कि जहां पर एक
वर्ण दो से अधिक बार आया है, अथवा जहां वर्ण लगातार तीन या तीन से अधिक बार होता है वहां व्यत्यानुप्रास होता है। अरे जहां पर दो या दो से अधिक या तीन से अधिक बार जो वर्ण आता है तो वहां पे क्या होता है, व्यत्यानुप्रास होता है। जैसे है तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाई। यहाँ पे त वर्ण की जो आवृत्ति है यह आपने देखा होगा कि कितने बार आ रखा है। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पांच पांच बार आ रखा है। ये देख लो, त की क्या है, बहुत सारी भरमार है त की। ये त वर्ण बार बार आ रहा है यहाँ पे, नोट कीजिएगा इसको। अरे इन सबको उदाहरणों के माध्यम से भी साथ में नोट करते चलना है आपको। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ना सबको? चलो चलो नोट करो। अरे ऐसे धीरे धीरे चलोगे तो कैसे काम चलेगा? ऑफलाइन वालों फास्ट फास्ट लिखो। अब है तीसरा, लाटा अनुप्रास। जब किसी वाक्य और उपवाक्य की आवृत्ति उसी अर्थ में होता है किंतु उसकी अर्थ का प्रयोग अलग अलग होता है। वाक्य या उपवाक्य, वाक्य का एक भेद होता है, उपवाक्य इसी प्रकार, यानी जो एक वाक्य होता है उपवाक्य की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है, यानी उसी वाक्य का अर्थ निकल रहा है वही उपवाक्य का अर्थ निकलता हो, वो बात क्या होती है, इस लाटा अनुप्रास में आती है। लेकिन लाटा अनुप्रास अभी फिलहाल पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप नोट कर लो यहाँ, नहीं तो कहीं ना कहीं काम ही आएगा। अब आप ट्वेल्थ क्लास में पढ़ रहे हो, ट्वेल्थ के बाद में जैसे ही कोई हिंदी की फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेगा, सेकंड ग्रेड की तैयारी करेगा, रेट की तैयारी करेगा, इस प्रकार जो भी जहां पे भी अलंकार का टॉपिक लगेगा वहां पे पूछा जाएगा। नोट कीजिएगा इसको। जहां पर शब्द के वाक्य की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर क्या हो, अर्थ की वही वो पर अंत्य करने पर भिन्नता पाई जाए, यानी कि जो शब्द की एक अंत्य उसकी जो भिन्न या उसकी जो बात की जाए उसकी क्या भिन्न अर्थ मिलेगा, जहां पे लाटा अनुप्रास होता है। उदाहरण लाटा अनुप्रास का लिख दो। चलो 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 चलो, जल्दी लिखो भाई। हाँ ये आया उदाहरण, पूत कपूत तो काहे धन संचय, पूत सपूत तो काहे धन संचय। यानी कि पूत हपूत है तो ही धन हंसन की या धन इकट्ठो कारण की जरूरत को नहीं, और पूत कपूत है तो ही धन इकट्ठो कारण की जरूरत को नहीं। अपने एक मारवाड़ी में कहावत भी है, पूत कपूत तो काहे धन संचय, पूत सपूत। अरे पूत सपूत है तो धन बड़ो करने की जरूरत है, कौन आप ही कमा ले। और पूत कपूत है तो थार भिड़ो केवड़ियो धनी एक रुपयो बो के करे भिड़ो कान राकुड़ो 1% भी कम आओ कौन बो के करी खुद उड़ा दे। ये वास्ते कौड़ो है कि पूत सपूत तो काई धन संचय, पूत सपूत तो काई धन संचय, यानी कि पूत कपूत है तो ही धन भिड़ो करने की जरूरत है, कोई पूत हपूत है तो ही धन भिड़ो करने की जरूरत है। लिख दिया सारों ने? देखो लिखो जल्दी से, चलते रहो भाई। दूसरा उदाहरण इसी का है, राम भजन तो करत नाही भव बंधन भय ताहे। राम भजन तो करत नाही भव बंधन भय ताहे, यानी देख लो आपने यहाँ पे एक कौमे का फर्क है। यहाँ पे अपन कहते हैं कि छोटा सा कौमा लगाते हैं, उस कौमे का फर्क है। राम भजन तो करत नहीं, यानी कि राम का भजन तो करे है कौन 1% भी। भाव बंधन भय तो है, यानी कि जो भाव यानी कि संसार की जो मोह माया के जो बंधन है उसके बारे में बता रहा है। राम भजन तो करत नहीं, करत नहीं भाव बंधन भय, यानी कि एक में तो बात कर रहे हैं कि राम भजन तो वो करता नहीं है, और दूसरे भजन कह रहे हैं कि राम भजन तो कर रहा है लेकिन बंधनों से क्या है, मुक्त है। आई बात समझ में? चलो चलो लिखो भाई, आगे की बात हो रही है भाई अपने। अब है चौथा, अंत्य अनुप्रास, जिसमें अपन अंत्य का मतलब होता है अंतिम, जो अंतिम जो बात कहते हैं कि अंतिम। देखो, जब किसी पंक्ति के अंतिम अक्षर की आवर्ती लगातार होती है, अंतिम अक्षर की आवर्ती अपन जिसको कहते हैं लास्ट वाला शब्द सेम आवर्ती होना, या लास्ट वाले शब्द की बार बार बोके के भी अपन मिलान होना, उन शब्द की मिलान होना, वही कहते हैं। जैसे उदाहरण है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, यानी कि प्रभु जी को कहा है, ईश्वर को कहा है, भगवान को कहा है कि तुम तो क्या हो, दीपक हो, और हम क्या उसकी बाती है। बाती का मतलब आपको कौन मारवाड़ी में बाट वो, जाकी जाति बरे दिन राती, यानी कि जिसकी जाति पाति से क्या दिन रात वो कहते रहते हैं। यानी आपने देखा होगा ये अंतिम जो है बाती और राती, इसमें आती का शब्द, एक आती जो शब्द है उसका मिलान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी प्रकार से
बाती व राती में एक अक्षर आती का सम्मान है। ये भी लाइन लिखते रहना, ये इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे समझ में आएगा ऐसे, देखो साथ साथ में नोट करते चलिएगा। करो करो नोट करो। अरे नोट किए बिना कुछ नहीं हो गया, नोट किए बिना कुछ नहीं होगा, नोट तो करना पड़ेगा। कहता हूँ मैंने ओ गाडो हम बुए में सूटी। अरे यूं हड़े वाले बुए कहीं कोई ढीला ढीला लिखना पड़ी, याद करना पड़ी। परीक्षा में आए जन के देखो बस ऊपर सीणो गिणो। अब दूसरा उदाहरण है, बस मौन में गंभीरता है। बस मौन में गंभीरता है, बड़प्पन देश में जो बात कही नहीं वह है हमारे देश में। यानी क्या करें, जो बात है, मौन यानी गंभीरता के बारे में, बड़प्पन देश के बारे में बात कर रहे हैं। और जो बात कही नहीं वो हमारे देश में, यानी कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की जो बात है वो नहीं कर सकते, यानी कि वो इतना महान देश है, शब्दों में उसकी बखान भी नहीं कर सकते। ये दो दो शब्द आ रखे हैं, देश में, ये दोनों शब्द क्या है, अंतिम शब्द की आवर्ती है। नोट करो नोट करो, करते रहो नोट। अरे कमेंट करो, मैं हट जाता हूँ, लिखते रहो साथ साथ में। लिखने से आपको पता है, लिखने से ज्यादा याद होते हैं, लिखने से जल्दी याद होते हैं। जो बात अपन ज्यादा लिखेंगे उतनी क्या होगी, जल्दी याद होगी। लिख लिख के याद करना पड़ेगा अलंकार। कुछ लोगों, कुछ बच्चों ने न्यू जो है उन्होंने अलंकार पहली बार पढ़े हैं, 11th क्लास में किसी ने नहीं पढ़े हैं, तो फिर वो समझ में आना बहुत ही मुश्किल है। तो ये सरल भाषा में इसको बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा, बार बार इसको जब तक रटोगे नहीं, जब तक ये पीछा छोड़ने वाला नहीं। अरे इसको बहुत आसानी से तोड़ तोड़ करके क्या करना है, याद करना अपन को। अब है अपना पांचवा श्रुत्यानुप्रास। जहां पर माधुरी वर्ण की आवर्ती हो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। माधुरी, अब मैंने पहले भी शुरुआत में भी बताया था कि मधुरता वाले क्या होते हैं, मधुरता यानी मिठास वाला बोध कराते हैं। माधुरी वर्ण जिसमें त थ द ध न, जिसको अपन कठोर वर्ण भी कहते हैं। अरे क्या ठोस वर्ण है, त थ, ऐसा बोलने पे अपन को भी जोर आता है कि नहीं आता है, अर्थात जहां पर हमें मधुरता का बोध होता है। देख लो जल्दी से, जल्दी से। उदाहरण है, ता दिन थात तात तिन्ह धन तरनी। ता दिन थात दात तिन्ह धन तरनी। दूसरा है, दिनात का थे दिनात ते, सदुनु आते गिरह ग्वाल बात थे। यहाँ पे जो शब्द आ रखे हैं, ये तो आ रखा है, ये थ आ रखा है, ये त थ दोनों आ रखे हैं, ये द आ रखा है, ये द आ रखा है, ये त आ रखा है। इस प्रकार से जितने भी क्या आ रखे हैं, जो त थ द ध ये शब्द आ रखे हैं ना, वो मधुरता वाले, ये देखो ये नोट करने के बाद तो थोड़ा बॉक्स बना के भी लिख देना, ताकि आपको क्या है तो थोड़ा बहुत अलग लगे। अब है अनुप्रास अलंकार, हो गया पूरा। अनुप्रास अलंकार आपने नोट किया होगा। अब है दूसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक शब्द की क्या होती है, एक से अधिक बार आवर्ती होती है। यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द की एक से अधिक बार क्या होती है, आवर्ती होती है। यमक अलंकार जहां पर एक ही शब्द का एक से अधिक बार आने पर हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। क्या होता है, यानी एक शब्द है, वो एक या एक से अधिक बार आ रहा है, लेकिन उसका अर्थ क्या है, अलग अलग होता है। भाई एक बार कह दे कोई चीज ने के, जैसे अपन ने उदाहरण देख लिया, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अजमाए, या खाए बुराई जग व पाए बुरा गए। यानी कनक कनक शब्द यहाँ पे दो बार आया, लेकिन कनक शब्द का मतलब क्या होता है, एक कनक का मतलब होता है धतूरा, दूसरे कनक का मतलब वो सोना। भाई धतूरो खानी मैंने क्यों है पागल होया करे, और दूसरो है होनो, होनो पानी मैंने क्यों होया करे पागल होया करे। एंड अपन देखे होगे आज अपन देखते हैं कि राजस्थान में सबसे जो पश्चिमी जो इलाका है, इसमें जो सोने का जो प्रचलन चल रहा है उसके बारे में। अरे इन सोने की बहुत बड़ी महिमा है, यानी कि हमारा होने बिना तो गिरे ही कौन, 1%। अरे क्या मेरा तो क्या बहुत बोकाराना पड़ा। सबसे ज्यादा तो बात होती है स्त्रियों की, स्त्रियां क्या करती है सोने के बारे में, कभी हमारा तो ओ घड़ा नहीं पड़ी, नहीं घड़ाओ के देखो रोटी को मिले, मारवाड़ में है कोई। अरे लिखते रहो साथ में, कोई बात नहीं, बातें ऐसी होती रहेगी।
देखते रहो, नोट करते रहो। कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, या खाए बोरा है जग, वा पाए बोरा है जग। अरे देखते रहो। हंसते क्यों रहे, हंस तो क्यों रहे हो भाई? हंसने से क्या होगा, लिखना तो पड़ेगा। चलो, अगला है, अगला है श्लेष अलंकार। क्या है ये? अलंकार मैंने श्लेष और यमक दोनों एक साथ में क्यों लिखा है आपको पता है? यहाँ पे श्लेष और यमक में थोड़ा ही बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे जो अपन ने एक अभी जो पिछला पढ़ा था उसमें यमक था, यमक के अंदर अपन ने पढ़ा था ना वो एक ही शब्द के दो या दो से अधिक बार आना, लेकिन उसका क्या है, अर्थ के दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार ये श्लेष अलंकार है, उसके भी दो या दो से अधिक बार आते हैं, लेकिन उसका क्या है, अर्थ अलग अलग होता है। लेकिन अर्थ किस आधार पे, प्रसंग या घटना के। भाई घटना के घटित हुई है, एक ही शब्द, शब्द नहीं, घटना के बात के कहना चाहे कि घटना के हुए, या भी प्रसंग के कहना चाहो, लिंग आधार मत लिंग के हुए अर्थ सहज हुए। यहाँ पे देख लो, आप परिभाषा देखो, जहां पर एक ही शब्द ज्यादा बार आए या एक से अधिक बार आए, पर हमेशा प्रसंग ये घटना, ये देख लो लिखा हुआ, प्रसंग या घटना के आधार पे अलग अलग अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। भाई प्रसंग या घटना जबकि बात कौड़ी हुए, दो भी बात को जो सेंस डिफरेंट जो शब्द अर्थ निकले, भी अर्थ में के करे लिखू हुए कर, लेकिन अर्थ वो है, लेकिन उसमें क्यों या करे, प्रसंग या घटना के माता में शब्द एक ही है, अर्थ के वह डिफरेंट हुए, लेकिन कहने का मतलब वो एक ही होया करे। जैसे रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून। रहीमन ने के पानी के बारे में बात करे, पानी गए ने उबरे मोती मानस सून। यानी इसमें कहा है कि रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, यानी बिना पानी है हून है। पानी गए ने उबरे, और पानी क्या है, अब निकल गया है। उबरे मोती माना सून, यानी मोती बच्चे हैं, वो क्या करे, हंस सूने। यहाँ पे जो पानी शब्द है, ये अंडरलाइन कर देना है ना, 3 बार पानी आ रखा है। इस 3 बार पानी का मतलब क्या हुआ, ये दो, एक बार पानी आ रखा है, ये 2 बार आ रखा है, ये 3 बार रखा है। यहाँ पे जो पानी शब्द का पानी का मतलब क्या होता है, एक होता है चमक, दूसरा हो जाता है इज्जत, और तीसरा हो जाता है जल। पानी का एक प्राइवेसी है कि नहीं है? देखते रहो, ये लिखा हुआ, हाँ, ये तो लिखा हुआ पढ़ाइए, लिखा पढ़ा है। देखते रहो, साथ में नोट करो, करो नोट करो। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ना ऑनलाइन वालों? ऑफलाइन वालों थे तो जाको के थाना तो दिए हैं, ये मन ठाएंगे, ये तो जाना था को देखो। देखो, अगला उदाहरण देख लो, देख रहे हो ना? लिखो लिखो, जल्दी से लिखो, टाइम नहीं है इतना। हाँ, दूसरा उदाहरण है, सुबरन को खोजत फिरे कवि अभी चारी और शोर। यानी सुबरन, सुबरन के 3 अर्थ होते हैं, स्त्री है, शब्द है, सोना है। यानी स्त्री किंग वास्ते किंग बारे में चाहिए, शब्द किंग वास्ते चाहिए, और सोना है वो किंग वास्ते कौन चाहिए। यानी शब्द, शब्द कौन खोजे, शब्द कवि खोजे करे, स्त्री किंग नहीं चाहिए, अभिचारी यानी कि जो ब्रह्मचारी वगैरह होते हैं, और सोना कौन ले जाए, शोर है बैक एक रहे सोना ले जाए। दाल बात आपको होने की करे कि मारवाड़ में होने की बात वजन होनो हैंग हैंगो नहीं प्यार हो, लेकिन ये तो होनो हो लेन जाए भाई, तो गलत बात है। अब है चौथा, जिसको अपन कहते हैं वक्रोक्ति बात अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार की बात होगी, आर्यन शब्द के समझ में। लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते, आ गया वक्त। हाँ, वक्रोक्त अलंकार, जहां पर वक्ता के कहे गए शब्द या वाक्य का अंत्य अर्थ समझा या उसका अलग से निकाला गया हो, वहां पे क्या होता है, वक्रोक्त अलंकार होता है। अरे जाकी बात कहने वालो, वक्ता का मतलब होता है कहने वालो बात, यानी जब कोई बात कहने वालो या करे, वक्रोक्ति अलंकार का मतलब देख लो आप। वक्रोक्ति का मतलब यहाँ पे जो अपन जो वक्ता वगैरह कहते हैं, देख रहे हो ना, जहां पर वक्ता के कहे गए शब्द या वाक्य का अंत्य अर्थ, यानी उसका अलग अर्थ समझा या उसका अलग अर्थ आशय निकाला जा सकता है, वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होते हैं। वक्रोक्ति अलंकार के भी दो भेद होते हैं, काकू और सलोस। काकू और सलेस। अरे काकू हमनालो काकू नहीं,
लिखो कोले कौन रे काको क्यों लिखो है काकू वक्रोक्ति अपना काका के बारे में बात करी अरे अपना काका के बारे में कौन और तुझे काका के बारे में बात करी हो किंग काको है और वक्रोक्ति अलंकार को काको है। हाँ अब है काकू वक्रोक्ति अलंकार परिभाषा हेडिंग लगा रहे हो ना साथ साथ में हेडिंग लगाओ जहां पर वक्ता के द्वारा कही बात का अर्थ अलग निकलना या श्रोता के द्वारा वक्ता की कंठ की ध्वनि आपको कौन गढ़ो कंठ की ध्वनि या अज्ञानता के द्वारा गलत शब्द सुनना वो क्या होता है काकू वक्रोक्ति जिनमें एक उन दो कुल तीन बात कही देखो एक तो है बात का अर्थ अलग निकालना दूसरा है श्रोता के द्वारा वक्ता की बात का के करो कंठ की ध्वनि मतलब के मैं तो हुए दिन थारे के गले की ध्वनि एड़ी निकली तीजू है अज्ञानता से गलत शब्द सुना यानी क्या हूं तो मैं तो तेका जो मन होनी जो कहीं हो नहीं यानी अज्ञान बन बात में गलत शब्द निकाल देना तो अब है उदाहरण मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू यानी मैं के करूं सुकुमार सुकुमार के नहीं गए अरे सुकुमार के मेरे जड़ों के दूध को नहीं देख रहे हो ना उदाहरण वगैरह। अब है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार जहां पर श्रोता जानबूझकर वक्ता के द्वारा कही बात गलत अर्थ निकालता हो या समझता हो वक्ता के अगर की बात के जिन को श्रोता हुए सुनने ना हुए को होना ना हुए वक्ता की बात में जान बूझन गलत तरीके में पेश करते तोड़ मरोड़न अपने मारवाड़ी में एक बात है कि दो चार भेड़ भेड़ पर इन बात कह देनी क्यों भाई दो चार बात में एक टाइम लापरी जोड़ जड़ो में लंबी छोड़ी बात ना अपनी क्या मैं तो वही हुए ही कौन क्या वक्त क्या बना ली बाबू क्या बना ली दो चार सब्जी कह दो चार बेड़ा भेड़ पर या तोड़ मरोड़ में बात करते देखो देखो जल्दी से परिभाषा अरे थाने दू जोड़ी बातों घनी प्यारी लागे रे तो आओ जको अलंकार पढ़ो वो टॉपिक क्यों को प्यारो लागे नहीं मत लिखो लिखो लिखते रहो लिखते रहो। अब उदाहरण है कौन द्वार पर हरि में राधे क्या बानर का काम यहाँ इंगे मो द्वार मत आओ हनुमान जी का रूप जिसको अपन कहते हैं हनुमान जी ने पूछा द्वार पे आए और अंदर से आवाज आएगी कौन है तो मैं हरि हूं तो कह बॉनर को के कौन है बॉन्दरे को के कौन है के बॉनर किसके बारे में प्रयुक्त होता मनुष्य के बारे में कहा है कौन द्वार पर यानी क्वेश्चन मार्क है हरि में राधे क्या वानर का काम यहाँ यानी इत बॉन्दरे को कहीं कौन कौन यानी उन्होंने अर्थ यहाँ पे तो हरि है वो राधे कह रही है यानी कि मैं रहता हूँ तो तेरे बॉन्दरे के कौन कहीं कौन यहाँ पे जो श्रोता है वो वक्ता की बात का अलग रूप दे रहा ही नहीं दे रहा अरे समझ में आया कि नहीं आया अलग रूप दे रहा है ये बात ये तो इरादे के बारे में कहाँ राधार कहाँ वानर मारवाड़ी में कहाँ है कहाँ गंगू तेलीन कहाँ राजापुर बात अब है पांचवा अलंकार पुनरुक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है पुनः और धनोक्ति पुनः का मतलब होता है दोबारा या दोहरा आवर्ती उक्ति का मतलब होता है आवर्ती वगैरह आवर्ती या आना आपने देखा होगा दो शब्दों से मिलकर के बना है पुनः धन उक्ति पुनः का मतलब होता है दोबारा तो अपन पुनः कहते हैं कि अरे दोबारा कर पुनः कर या दोहराव कर होता है पुनः दोहराव दोबारा उक्ति का मतलब होता है आवर्ती या आना देख रहे हो ना ये लिखते रहो साथ साथ में नोट करो। अरे पैन मुंडे में के गाते हैं पैन मुंडे पढ़ना चीज मुंडे में गा हाँ परिभाषा है मेरा तो बुए में सूट या मैं एक दिन परिभाषा है जहां पर एक शब्द का दो या दो बार आना या दोहराव होना पर दोनों शब्द का अर्थ एक ही होता है दो शब्द आवे दो शब्द की आवृत्ति हुए दोहराव हुए एक शब्द को एक शब्द दो या दो बार आवे या दोहराव हो जाए लेकिन वो अर्थ के वे अर्थ एक ही रहेगा वित्त के वे पुनरुक्ति अलंकार और आपको दाल पहले देखो दो शब्द अलंकार और देखा यमक संश्लेष यमक में के बात करोगी के दो या दो से अधिक बार शब्द आवे लेकिन वो अर्थ के वे अलग अलग हुए वित्त के वो यमक अलंकार आपको क्या करो उदाहरण पढ़ियो कनक कनक ते सौगुनी मादक का अभिमान वो यानी एक कनक मतलब अर्थ हो जो को आपको मीन के सोना एक एक या धतुरो और दूसरो अपनो अलंकार पढ़ियो एक सलेस बीमो के दो या दो से एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं और बीमो के
प्रसंग या घटना के आधार में अर्थ अलग अलग हो। लेकिन बीमा आप देखियो को पड़े पानी रही में पानी राखी बेन पानी सब सुन मोती गए उबरे पानी गए उबरे मोती माना सुन, जिसमें पानी के तीन अर्थ थे, इज्जत है, नमक है, और वो एक कौन सा था? अरे कौन सा, कमेंट करो या बताओ। देख रहे हो ना? ठुमकी ठुमकी रुन जन धुनी छुनी, कनक आजिर शिशु डोलत। ठुमकी ठुमकी रुनझुन सुनी, यानी कि ठुमक ठुमक, यानी ठुमक ठुमक अपन का देखो गाना भी है, ठुमक ठुमक आलती। अरे रहने दो कुछ नहीं, अब गाने का कहाँ, अरे वो बीच में आगे बात हो गई, चलो चलो चलो, मुस्कुराहट नहीं। अरे ऑफलाइन वालों, पता नहीं ऑनलाइन वाले फिर ये ठुमक ठुमक वाले गाने लगाएंगे तो फिर ये लिखेंगे नहीं, आपको पता है ये घर बैठे पढ़ रहे हैं, इनके मन में हो गया सॉन्ग लगाओ। देखो देखो, ठुमकी ठुमकी रुनझुन धुनी सुनी, कनक आजीर शिशु डोलत, यानी कि ठुमकी ठुमकी आपको कहते हैं ओले ओले, बाकी हुई रुंझुन रुंझुन किन के, अरे बा अपन छोटे टापरों पैरों पगों देखो कुछ को नहीं बा पायल, अपन मारवाड़ी में केक बोलिया करे थोड़ा वगैरह करे नहीं, घुघरू वगैरह लग बोया करे। देखो देखो देखो, अब है शब्द अलंकार तो हो गए पूरे। अब बात कर रहे हैं अर्थालंकार की। अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। तो जल्दी से अलंकार, जहां पर अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। अरे अर्थ के माध्यम के वह भी अर्थ के माध्यम बात, पहला आपको पढ़िया बंग हेंगो में के शब्द के माध्यम चमत्कार उत्पन्न हो या शब्द के माध्यम परिवर्तन हो गयो। हमें के हुई हमें बिंग में बात है जबकि बाकी में तो हुई अर्थ के माध्यम हुई। अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हुआ बिंग के देख लो पे देख लो, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, संदेह है, अतिशोक्ति है, प्रांतिमान है, व्यतिरेक है, और कौन सा है? विभावना है, लास्ट में है विशेषोक्ति है, उल्लेख है, विरोधाभास है, ओहो, असंगति है, दृष्टांत है, मानवीकरण है, अन्योक्ति है, कितना है? 15 तरह का। अरे लिखा को लिखा नहीं, पासा पासा लिया पासा दिया। ठीक है, रावण के तुक दान जड़ तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जड़ तक ले कौन नहीं जड़ दिन को सूट है गाड़ा बुए में छोटी भाई। करो लिख दिया नहीं? अरे लिखा को लिखा पास लिख। ऑनलाइन वाला थोड़ा हलो चली जाए तो स्पीड में के कर दियो बिंग स्क्रीन शॉट ले पर पासा लिख दीजिए कॉपी में। कॉपी में लिख दियो हैंगी, याद करने वास्ते कॉपी में लिखना ही पड़ी। वीडियो ने 4 को नहीं 5 को नहीं 10 को नहीं 20 बार देखो, जना जान समझ में आए। ए बातों एक बार समझ में आने वाली को है, बातों ने दी 25 बार के करो रिपीट करो जना समझ में आए। अब है उपमा अलंकार। उपमा किन कह रहे बारे में बताओ। उपमा जैसे जहां पर उपमा अलंकार की परिभाषा है, जहां पर एक वस्तु की या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति की जाए, वहां पे क्या होता है? उपमा। अरे एक वस्तु की या एक व्यक्ति की तुलना की उड़ी के दुजुड़ वस्तु में या दुजुड़ व्यक्ति की उड़ी वो के वे उपमा अलंकार। जैसे आपने यहाँ पे उदाहरण देखा होगा, सागर सा गंभीर हृदय मेरा, या सागर सा गंभीर हृदय हो। अरे के सागर जो तो अपन समुद्र या महासागर का भी तो मोटो मेरो हृदय भी तो सच में थोड़ी भी तो मोटो हृदय हृदय तो होया करे था नहीं था मेरे। तो बाबी इनके उड़िए उपमा के उड़िए क्या भी समुद्र जो तो मोटो हृदय, यानी कि वो सबकी बातों को क्या सुन लेता है। गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, यानी कि पर्वत जिसका गिरी किसका पर्यायवाची है? पर्वत, यानी पर्वत जो तो ऊंचो के हुए मन है, यानी कि ऊपर अपने लक्ष्य के ऊपर सोचने वाला। देखो देखो नोट करो, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, यानी कि सागर जो तो अभिमुख के हुए हृदय हुए, और गिरी जो तो ऊंचो के हुए मन हुए। अब है राधा बदन सो, राधा बदन चंद्र सो सुंदर। राधा को बंदर बदन, बदन का मतलब होता है, बदन किसका पर्यायवाची है रे? शरीर का। राधा को शरीर कड़ो है सुंदर, यानी सांदु ही सुंदर है। व्याख्या करोड़ी है कोई दुजुड़ी,
भाई राधा का शरीर की तुलना करूड़ी है सुंदर से सुंदर यानी संदर्मा की तुलना करूड़ी है राधा के शरीर की तुलना करूड़ी है संदर्मा यानी संदर्मा जे तो गोरो बितो बितो के राधा को शरीर है। अरे हंसी किस बात की। हाँ नहीं है अपन को अपना काम करना है रे। और आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन अपन को इसी अलंकार में फंस करके पढ़ना है। इन अलंकारों को तोड़ना है मरोड़ना है याद करना है। अब है उपमा के अंग में है उपमान है साधारण धर्म है वाचक शब्द है। ये शब्द कहीं पे भी अपन कहते हैं कि भाई ये तो उपमेय आया यहाँ पे उपमान आया यहाँ पे वाचक शब्द आया या साधारण धर्म आया। जो जो ये शब्द आते रहेंगे इन शब्दों का अर्थ क्या है वो लिखना है। जैसे उपमेय का अर्थ है मूल वस्तु या व्यक्ति जिसकी तुलना की जा रही है मूल वस्तु या व्यक्ति। जैसे दाड़ा को जाके पढ़े अभी के हो हृदय हो वह मूल वस्तु हो। और जो को मन हो वो क्यों मूल वस्तु हो। और जो को राधा को शरीर हो वो क्यों मूल वस्तु हो। इनमें दुजूड़े में है उपमान वो वस्तु व्यक्ति जिससे तुलना की जा रही हो। जाके वो तुलना की जोड़ी यानी दुजूड़ की वस्तु। जाके वो सागर हो हृदय की तुलना की बात दुजूड़ी वस्तु हुई कोई। तो सागर हो जो ये उपमान में आए। दुजूड़ हो गिरी पर्वत पर्वत भी उपमान में आए यानी कि मन की तुलना की उड़ी पर्वतों की उड़ी। तीजो हो शांत जिसकी तुलना कैसे की गई थी राधा के शरीर से यानी कि राधा की तुलना राधा के शरीर की तुलना क्यों की उड़ी शांत ऊपर उड़ी। आई बात समझ में। अब है वाचक शब्द उपमेय व उपमान के सम्मान दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। उपमेय व उपमान में समानता दिखाई जाती है यानी कि दोनों में समानता दिखाई जाए बिंगो जो दो शब्द समानता खाए शब्दों गिरी से ऊंचा गिरी से ऊंचा हृदय सा गंभीर हृदय सा गंभीर हृदय सा गंभीर इस प्रकार आते हैं। जिसमें राधा बदन सो सुंदर सुंदर सो सुंदर यानी शो वगैरह इस प्रकार शो शब्द आते हैं वो सारे। अब है साधारण धर्म दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो उसी गुण या धर्म को साधारण धर्म कहा जाता है। एक है दो वस्तु हैं जिनमें समानता दिखाई दे लेकिन वह वर्तमान समय में की होनी चाहिए मौजूद होनी चाहिए। वह वर्तमान समय में मौजूद है। ये बिंकिंग तुलना की उड़ी मतलब वर्तमान समय में मौजूद है। पेड़ को क्या तुलना की उड़ी मन की तुलना उसी पर्वत पर मौजूद है मौजूद होना चाहिए यानी कि वर्तमान समय में ये देखो एक लाइन ला जो दोनों में वर्तमान स्थिति में मौजूद हो गुण धर्म वर्तमान स्थिति में क्या होना चाहिए मौजूद होना चाहिए। लिख दिया ना। लिखो 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 लिखो। आज कितना करें इतना ही करें एक क्लास में और कर देंगे फिर अपने ये एक तो पूरा कर लें ये उपमा पूरा कर लें उपमा पूरा करने के बाद में थोड़ा बहुत ही बचेगा अपने ये उपमा के पेज देख लो पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। एक में है पूर्ण उपमा यानी अपन जिसको पूर्ण कहते हैं जो बात कहते हैं पूर्ण यानी कि जो बात है वो क्या हो रखी है पूर्ण तरीके से बता रखी है। और लुप्त उपमा यानी कि वो एक बात लुप्त है एक बात की है लुप्त है। हाँ इसकी ये दोनों भेद लिख दिए लिखो लिखो इस पेज को। अब अरे इतना डिस्टर्ब या इतना परेशान क्यों थोड़ा बहुत ही बाकी है अब तो दो लिखाने हैं दो लिखने के बाद में अपना काम फिर अगली क्लास में करेंगे थोड़ा बहुत। आज परेशान हो रहे हैं मुझे पता है नाश्ता वगैरह नहीं करके आए नाश्ता वगैरह नहीं करके आए हुए ना। ऑफलाइन वालों क्या ऑनलाइन वाले तो बैठे बैठे खा रहे हैं। हाँ लिखो लिखो अब है पूर्ण उपमा की परिभाषा। पूर्ण उपमा अलंकार जहां पर उपमा के सभी अंग उपमेय उपमान वाचक शब्द साधारण धर्म सभी अंग एक साथ में आते हैं वहां पे क्या होता है पूर्णांग। अरे दाड़ा को पढ़िया उपमेय है उपमान है साधारण धर्म है वाचक शब्द है चारों ही जगह एक वाक्य में आवेरा वो के वे पूर्ण हुए। और भी मुंह एकादो कोई लुप्त हुए या एकादो कोई गायब हुए वो के वे लोपोपमा की परिभाषा है। यहाँ पे देख लो सागर सा गंभीर हृदय हो गिरी सा ऊंचा पर्वत गिरी से गिरी पर्वत का प्रयास नहीं गिरी सा ऊंचा जिसका मन इनको देख लो। और देखो शब्द आपको हृदय क्या मूल वस्तु है
जके तुलना करूड़ी वे देखो सागर सागर तुलना करूड़ी और उपमान हो गयो बेर को आपको के बरे जके गंभीर शब्द है आके और बिंगो गुण धर्म है और जो सा शब्द है ओके और बिंग के बारे में बताऊंगा कि जके तो अपन जिसको वाचक शब्द कहते हैं जोड़ने का काम करते हैं वो आई समझ में बात ये देखो अंडरलाइन करा हुआ है ये देख लो रे अरे तक मती 2 मिनट रुको 2 मिनट रुको और है लुपुमा हम बात करूंगी मैं एक लुप्त हो गए आई बात समझ में लुप्त को मतलब कि अरे गायब होना तो हम गायब होना रुझे मनता है अरे गायब नहीं होना अपन जहां पर उपमा के सभी अंग न आकर कोई एक दो या तीन अंग नहीं आते हैं वहां पे क्या होता है लुप्त उपमा होता है यानी कि बिमो या तो एक हुए गायब अंग या दो गायब हुए या तीन गायब हुए या हैंग गायब बुझिए हैंग गायब तो हम थोड़ी होने वाले अरे अपना लुप्त उपमा बात करेंगे पड़ी थी बिजली सी विकराल यानी कि बिजली जड़ी दम्भी विकराल रूप में पड़ी हम पड़ी के अपन के टके पड़ी अरे बात करे के रस्सी पड़ी के तवे बड़ी पड़ी पाउड पड़ी ओके पड़ी अपन थोड़ी ठाए अरे वो कौड़ो इवान के बिजली सी विकराल पड़ी रस्सी वगैरह ऐसा कुछ शब्द लिखते ना तो क्या होता बात समझ में आई बात समझ में सबके यहाँ तक तो हुआ पूरा आज अपना टॉपिक यहाँ पे अपन ने उपमा अलंकार तक पढ़ लिया है आगे का अगली क्लास में बने रहिएगा इसी प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी जाएगी अच्छे अच्छे टॉपिकों के सरल तरीके से माध्यम से समझाया जाएगा और आने वाले बोर्ड में जितनी भी बातें हैं वो बताई जाएगी किस बात का ध्यान रखना है कौन सा याद करना है कौन से भी ज्यादा फोकस करना है वो सारे थैंक यू धन्यवाद